हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जो है एक 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर यूवी मैपिंग करेंगे। यूवीज़ क्या होते हैं? यूवीज़ जो है कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनके ज़रिए एक 2D मैप जो है किसी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, सही जगह फिट हो सकता है या अपीयर हो सकता है। यूवी मैपिंग वो अमल है कि जो हम इख्तियार करते हैं, जो हम करते हैं कि जिसके ज़रिए हमारा जो 2D टेक्सचर मैप है वो सही जगह पर जो है एक 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है, लग जाता है। तो इसके लिए हमारे पास एक एक स्टूल का मॉडल है। ये मॉडल हमने एक और वीडियो में जो है इसको बनाया था। उसका लिंक जो है आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं कि हमने इस मॉडल को कैसे बनाया था। ये पॉली मॉडल्ड है और मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। इसमें एक फ्रेम है और उसके ऊपर एक कुशन है और उसकी लेग्स हैं नीचे। इस वक्त जो यूवी एडिटर के अंदर हमें यूवीज़ नज़र आ रहे हैं इस फ्रेम के, आप देख सकते हैं कि ये वो यूवीज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो माया ने क्रिएट किए हैं। जैसे जैसे हम मॉडल कर रहे थे वैसे वैसे माया जो है यूवीज़ को अपडेट कर रहा था। लेकिन ये हमारे इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन यूवीज़ को हटा के हमें नए यूवीज़ बनाने होंगे। और इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने सबसे पहले यूवी एडिटर में राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें क्रिएट के टैब के अंदर मैंने ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया है। अभी मैं देख रहा हूँ अपने व्यू पोर्ट में कि कहाँ कहाँ सीम्स आ रही हैं। सीम्स वो एजेस होती हैं जो किसी भी यूवी आइलैंड के एज पर होती हैं। यहाँ जो है आपको सीम्स के ऊपर जो है आपको टेक्सचर का बॉर्डर नज़र आएगा। अब ये हमें बहुत इंटेलिजेंटली इसको डील करना होता है कि हम चाहते हैं कि कोई भी सीम जो है अननेचुरल ना हो, वरना हमें टेक्सचर कट हुआ हुआ नज़र आएगा। तो हमें इसको अवॉइड करना होता है और सीम को ऐसी जगह रखना होता है कि जहाँ पे हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं या जहाँ पे कैमरा ना जाए और वो अननेचुरल ना लगे। तो अभी जो इसके फ्रेम का जो जो सीम हमें नज़र आ रहा है कैमरे में, वो थोड़ा सा अननेचुरल है। वुड में यहाँ पे अगर वुड का पैटर्न हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो वो एक कटाव हमें नज़र आएगा जो हमें नहीं चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए हमें इस सीम को ख़त्म करना होगा और ताकि हमें एक स्मूथ फ्लो जो है वुड के ग्रेन का मिले अपने मॉडल के ऊपर। यूवी एडिटर में इस वक्त मुझे वो आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं यूवीज़ के ऑरेंज में, जो कि मैंने ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन के ज़रिए बनाए हैं। अच्छा, मैं राइट क्लिक करके जो है यूवीज़ को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, और डबल क्लिक करके आप पूरे आइलैंड को एट वंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उस आइलैंड को स्केल डाउन किया है जो कैमरे में विजिबल नहीं है। स्केल डाउन करने से क्या होता है, स्केल डाउन करने से उस एरिया की उन यूवीज़ की रेजोल्यूशन कम हो जाती है और मुझे डिटेल नहीं चाहिए, उनकी रेजोल्यूशन मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि वो कैमरे में विजिबल नहीं होंगे। तो दो एरियाज़ हैं यहाँ पे कि जो कैमरे में विजिबल नहीं होंगे। मैंने उनको छोटा कर दिया है और ये अंडर साइड पे हैं, या तो कुशन के नीचे दबे हुए हैं या फ्रेम के बिल्कुल निचले हिस्से पे हैं। मैंने उन यूवीज़ को सिलेक्ट किया उस आइलैंड को जो कि फ्रेमवर्क के ऊपर का हिस्सा है और जो कैमरे में विजिबल होगा। अब मेरा आइडिया ये है, मेरा मिशन ये होगा कि मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर स्पेस दूं, ज़्यादा से ज़्यादा स्केल अप करूं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे वो एजेस सेलेक्ट करके एज मोड में जाके एजेस सेलेक्ट करनी होंगी कि जहाँ पे वो सीम बन रहा है। ठीक है, तो मैं वो एजेस सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप यूवी एडिटर में देखें वो एजेस जो है ऑरेंज कलर की हो जाती हैं जैसे मैं उन्हें सेलेक्ट करता हूँ।
जैसी ये एजेस सेलेक्ट होती हैं तो अब ये एजेस जहाँ पे जुड़ रही हैं दूसरे आइलैंड के साथ, वो भी ऑरेंज में हाईलाइट हो जाएंगी। तो मैं जूम आउट करके उन्हें देख सकता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने कट एंड सो के टैब को क्लिक किया है और वो ड्रॉप डाउन होता है और मेरे पास स्टिच टुगेदर का कमांड है वहाँ पे। मैंने स्टिच टुगेदर को प्रेस किया है और जैसे ही मैंने प्रेस किया है कि जो छोटा आइलैंड था वो बड़े आइलैंड के साथ स्नैप हो जाता है, जाके जुड़ जाता है। ये फिर आप देख लीजिए एक बार, वो जो है मैंने स्टिच टुगेदर को प्रेस करके वो जो आइलैंड है वो जैसी मिलता है मेरे बड़े आइलैंड के साथ, मुझे एक स्मूथ सीमलेस जो है टेक्सचर रैपिंग वहाँ नज़र आती है। चेकर्स जो हैं बिल्कुल ग्रेजुअली जो है वो कर्व हो रहे हैं एज के ऊपर और वहाँ कोई कटाव नहीं है। अब यही मैं चाहता था। इन एजेस को, छोटी एजेस जो रह गई हैं, इनको मैं सेलेक्ट करके अब सो कर रहा हूँ। जब भी आपको दो आइलैंड्स को जोड़ना हो तो आप स्टिच टुगेदर जो है आप सेलेक्ट करेंगे, और जब आइलैंड के अंदर ही कोई ओपनिंग्स हों, कोई तोड़ हो, कटाव हो, तो आप सो का फंक्शन जो है सेलेक्ट करेंगे। इसी अमल को मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा अपनी दूसरी साइड के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीम नज़र आ रहा है मुझे। मैंने इसके एजेस को सेलेक्ट किया है एज सिलेक्शन मोड से, और चेकर जो है वो कटा हुआ नज़र आ रहा है। तो वही अमल दोबारा मैंने किया, स्टिच टुगेदर मैंने प्रेस किया है और छोटा आइलैंड जो है वो जाके बड़े आइलैंड के साथ जुड़ गया है। जैसे ही वो जुड़ा है मुझे एक स्मूथ जो है कर्व नज़र आ रहा है टेक्सचर में। इसी ऑप्शन, इसी फंक्शन को जो है मैंने दोबारा किया है कंटिन्यू दो और मरतबा। ठीक है, अब ये तमाम जो साइड्स थी वो मेरे फ्रेम के जो अपर एज था उससे जुड़ गई हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो चेकर पैटर्न है वो स्ट्रेच नज़र आ रहा है, डिस्टॉर्शन है यहाँ पे। तो जब भी डिस्टॉर्शन होती है आपके टेक्सचर मैप में, आप उसे क्या करेंगे, आप अनफोल्ड का ऑप्शन है उसे इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने इनको सो टुगेदर किया है और आपको नज़र भी आ रहा है मेरे यूवी एडिटर के अंदर कि जहाँ स्ट्रेचिंग हुई हुई है। मैंने क्या किया, मैंने डबल क्लिक करके पूरे आइलैंड को सिलेक्ट किया है और जैसे ही मैंने अनफोल्ड प्रेस किया है तो पूरे जो यूवीज़ हैं वो रिलैक्स हो गए और स्ट्रेचिंग ख़त्म हो गई है। ये आप देख सकते हैं व्यू पोर्ट में। ठीक है, अब चारों तरफ से कोई सीम नहीं है। सीम जो है बिल्कुल कॉर्नर्स पे है। ये नेचुरल सीम है क्योंकि यहाँ वुड जो है जुड़ा होता है। कोई भी लकड़ी जब फर्नीचर में होती है वो नेचुरली जब दो पीस जुड़ते हैं तो वहाँ एक सीम बनता है। तो यही हम चाहते थे, ये हमने अचीव कर लिया है इस स्टूल के जो है फ्रेमवर्क में। अब स्टूल का फ्रेम हमारा यूवी मैप हो चुका है, इसको अभी हम यहीं पे प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हम रिज़ॉल्व करेंगे बाकी यूवीज़ को। ये वो यूवीज़ हैं जो अंदर की साइड पे हैं और ये कुशन से छुपे हुए हैं, तो इनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ इनको ऑर्डर में करेंगे और इनका साइज़ छोटा कर देंगे क्योंकि कैमरे में विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, वही प्रोसेस दोबारा रिपीट हो रहा है। मैं एज सिलेक्शन मोड में जाके मैंने जो है एजेस सेलेक्ट किए हैं और स्टिच टुगेदर का को प्रेस किया है। ये प्रोसेस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बाकी साइड्स के लिए भी। ठीक है, तो अब ये मेरे पास जो अंदर की साइड के यूवीज़ हैं वो मेरे पास अरेंज हो गए। यूवी मैपिंग करते हुए हमें ये देखना होता है कि बहुत सारे लूज़ पार्ट्स ना हों, छोटे छोटे पार्ट्स ना हों, क्योंकि उनको टेक्सचरिंग करने में या टेक्सचर पेंट करने में प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। तो हमें बड़े सॉलिड, बड़े इवनली प्लेस्ड आइलैंड्स चाहिए होते हैं जिनमें चेकर
बोर्ड का जो टेक्सचर है वो स्क्वायर चेकर्स आपको शो करे। ठीक है, तो ये स्टूल का जो फ्रेम है ये यूवी मैप हो चुका है, हमने इसको सक्सेसफुली कर लिया है। अब आइए देखते हैं दूसरे पार्ट्स की तरफ। अच्छा, इसके बाद हम ने लेग सेलेक्ट किए। अच्छा, लेग ऐसी शेप है जो एक सिलेंडर से ज़्यादा मिलती जुलती है, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो क्रिएट के टैब के नीचे है। माया आपको ऑप्शन देता है ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन की, सिलेंड्रिकल की, स्फेरिकल की, कैमरा बेस्ड की और बेस्ट प्लेन की, प्लेनर की। इसी तरह ये आपके सारे जो है ऑप्शंस हैं आपके पास राइट हैंड साइड पे। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें इस वक्त फ़िल वक्त मैंने अप्लाई नहीं की हैं। मैं सिलेंड्रिकल को यूज़ कर सकता था, लेकिन इस वीडियो में डेमो पर्पस के लिए जो है मैंने जो है ऑटोमेटिक अप्लाई किया है। ऑटोमेटिक से होता ये है कि वो आपको मल्टीपल पार्ट्स में जो है माया जो है आपको एक अप्रॉक्सीमेशन दे देता है यूवीज़ की। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा काम करना होता है। लेकिन ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस वक्त सीम्स देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हम सीम्स प्लेस कर सकते हैं। सीम हम ऐसी जगह रखेंगे, एज टेक्सचर का हम ऐसी जगह रखेंगे जो कैमरे में नज़र ना आए। तो मेरा ये ख्याल है कि लेग की जो अंदर वाली साइड है वहाँ अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने वो जो बाहर वाली साइड्स थी उनकी एजेस सेलेक्ट करके मैंने स्टिच टुगेदर कर दिया है। तो लेग की जो बाहर वाली कैमरा फेसिंग साइड है वहाँ पे आपको स्मूथ सीमलेस टेक्सचर मिलेगा, और जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे आपको सीम नज़र आ रहा है। मुझे उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, मैंने इसको सक्सेसफुली कर लिया है। चेकर पैटर्न जो है मेरा स्क्वायर है, यही मुझे चाहिए था। अच्छा, अब रह गया वो छोटा सा पार्ट जो कि बॉटम पर है बिल्कुल, इसके साथ भी मैं यही करूँगा। अच्छा, जो चीज़ें सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं, जो यूवीज़ मैं उन्हें कट करके जो है मिला लूँगा, उनको स्ट्रेटन कर लूँगा। तो ये अपर एज है यहाँ पे मेरे मॉडल का जो फुट है उसकी, मैं ये जो हिस्सा बाहर को निकला हुआ है इसका जो अपर साइड है उस पर वर्क कर रहा हूँ। मैंने उसकी एक एज को जो है सेलेक्ट करके कट कर लिया है। तो मैं करूँगा क्या कि जो बाकी मेरे आइलैंड है बड़ा लेग का जो एक्सटेंड हो रहा है नीचे तक, मैं उसके साथ इसको जॉइन करा लूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्योमेट्री में वो मिल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं जो हूँ इसका जो साइड है फुट का, उसको जो मैं एक लाइन में जो है उसे स्टिच टुगेदर कर रहा हूँ, ताकि एक सीमलेस जो है साइड मुझे मिल जाए उसकी। ठीक है, मैंने इसे रोटेट किया है ताकि इसकी जो नेचुरल पोजीशन है उससे कॉरस्पॉन्ड करे ये। अच्छा, जहाँ जहाँ मैं सर्कुलर जो एरिया है उसकी मैं एज सेलेक्ट करता हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एज जो है हाईलाइट हो जाती है ऑरेंज में दूसरे आइलैंड पर। तो उससे मुझे पता चल गया कहाँ कहाँ वो जुड़ेगी। मैंने उनको सेलेक्ट करके स्टिच टुगेदर कर दिया, तो एक डिस्टॉर्शन पैदा होता है, लेकिन मैं जब उसे अनफोल्ड कराता हूँ तो डिस्टॉर्शन सही हो जाता है।
अच्छा, इस वक्त जो आपको ये आर्क जैसा यूवी आइलैंड नज़र आ रहा है, ये इसके वेट्स की वजह से यूवीज़ के, क्योंकि एक जगह पर यूवीज़ ज़्यादा हैं तो इसलिए उस जगह से वो कर्व हो रहा है। अब आप देखिएगा, जब मैं नीचे वाली जो एज है उसको भी जब जोड़ दूंगा ऊपर वाले आइलैंड से, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अपर और लोअर साइड के यूवीज़ का वेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और मेरे पास जो फुट है ये पूरा अनरैप हो गया है। तो ये हमारे पास एक जो है लेग के यूवी मैप हो चुके हैं प्रॉपरली सही तरीके से। मैं अब ये करूँगा कि मैं, बजाय कि मैं तमाम लेग्स के साथ यही प्रोसेस जो है 3 बार और करूँ, माया में एक फंक्शन है कि मैं जो इन्हीं इसी ऑब्जेक्ट के इसी लेग के जो यूवीज़ हैं मैं उन्हें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अप्लाई करता हूँ, कर सकता हूँ दूसरी लेग्स पे, तो मेरा काम बच जाएगा। मुझे दोबारा अब दूसरी लेग्स के यूवीज़ को मैप नहीं करना होगा। तो इसके लिए ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन है हमारे पास। वो कहाँ पर है, वो मैश के अंदर क्लिक करें और ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, और उसमें जहाँ पे कंपोनेंट का सेक्शन है उसको चेक कर दें, उसको ऑन करके। ठीक है, अब आपको वो ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट करना होगा जिसके यूवीज़ आपको ट्रांसफ़र करने हैं दूसरी ऑब्जेक्ट पे। फिर शिफ्ट दबा के आप दूसरी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे उसको, अप्लाई या ट्रांसफ़र। ठीक है, अब मैं जब दूसरी लेग सेलेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसके ऊपर यूवीज़ ट्रांसफ़र हो गए हैं और हमारी मेहनत अब बच गई है, हमें दोबारा से यूवी मैप नहीं करने पड़े इस लेग पे। यही प्रोसेस जो है अब मैं बाकी लेग्स के साथ करूँगा। अच्छा, मेरे पास इस वक्त लेग्स और जो इसका फ्रेम है वो यूवी मैप है। अब रह जाते हैं कुशन और बटन स्टूल के, उसको हम अभी करने जा रहे हैं। जब मैं कुशन को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये अप्रॉक्सीमेटेड हैं यूवीज़ जो माया ने प्रोड्यूस किए हैं। मुझे इनको ख़त्म करके इनको जो है सही करना होगा। इसमें यूवी एडिटर के अपर लेफ़्ट पे कुछ ऑप्शंस हैं, वो मुझे मेरे यूवीज़ का स्टेटस शो करते हैं। तो उसमें मैं देख सकता हूँ कि जो आप स्ट्रेचिंग देख सकते हैं ऑन करके उसे, जहाँ जहाँ रेड या रेडिशनेस है वो स्ट्रेच हो रहा है, और जहाँ डार्क ब्लू होगा वो कंप्रेशन होगा। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। मैंने फिर से वही किया है, मैंने तमाम उसकी यूवीज़ को सेलेक्ट करके, तमाम फेसेस को सेलेक्ट करके भी आप उस पर प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। मैंने ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन इस पर अप्लाई किया है। अच्छा, अभी हमारे जो ऊपर आपको सीम्स नज़र आ रहे हैं कि अपर पोर्शन बिल्कुल अलहदा है, ये सीम्स हमें नहीं चाहिए अनलेस कि लेदर के अंदर सीम्स हों। आप ये सीम्स रख सकते हैं, लेकिन आपको फिर प्रॉपरली उसे शो करना होगा। बहरहाल हम इन सीम्स को जो है एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मैंने यूवी सिलेक्शन करके जो बॉटम हिस्सा है कुशन का जो विजिबल नहीं होगा उसे मैं बहुत छोटा कर दूंगा, क्योंकि वो टेक्सचर स्पेस घेर रहा है। ये टॉप पोर्शन है, मैं चाहूँगा इसे बड़ा रखूँ स्केल करके। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एजेस सेलेक्ट कर रहे हैं और वही काम जो हमने स्टूल के फ्रेम के साथ किया था वो हम रिपीट कर रहे हैं। एजेस सेलेक्ट करके उन्हें स्टिच टुगेदर कर रहे हैं। जैसे हम स्टिच टुगेदर प्रेस करते हैं, छोटा आइलैंड आके बड़े आइलैंड के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसके कुशन का जो टॉप पोर्शन है उसको हम कर लिया है हमने अच्छी तरह से यूवी मैप। ठीक है, हमने अपने कुशन को जो है यूवी मैप कर लिया है। इसमें कहीं स्ट्रेचिंग नज़र नहीं आ रही है।
अब रह गए सिर्फ इसके बटन्स। बटन्स क्योंकि सीन में बहुत छोटे हैं, कैमरा उस पर फोकस नहीं करेगा, तो हमारे पास काफ़ी फ्रीडम है कि हम कौन सा प्रोजेक्शन इस पर अप्लाई करें। तो वो प्रोजेक्शन इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें टाइम हमारा कम वेस्ट हो और जो है हमारा काम भी बन जाए जल्दी से। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बटन के यूवीज़ हैं जो माया ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो पहले मैंने बाकी पार्ट्स की तरह मैंने जो है ऑटोमेटिक प्रोजेक्शन लगाया है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने में हमारे पास काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, और टाइम भी आपको पता है उसकी कीमत होती है, वो इम्पोर्टेंट है, तो हम ये नहीं करेंगे। इसके बजाय जो है मैं जो हूँ इस पे कैमरा बेस प्रोजेक्शन करूँगा, यानी मैं अपर व्यू पोर्ट पे जाके मैं जो है इस पे एक प्रोजेक्शन अप्लाई करूँगा जो प्लेनर होगी। तो उससे ये होगा कि बटन का जो टॉप हिस्सा है उसके यूवीज़ जो है मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैं कैमरा बेस पे क्लिक करता हूँ मुझे बटन का जो टॉप है वो बिल्कुल बैलेंस्ड वे में मुझे मिल जाता है। मैंने उसे अनफोल्ड कराया है ताकि उसमें सारी स्ट्रेचिंग जो है ख़त्म हो जाए। अब जो इसके अंदर स्ट्रेचिंग है थोड़ी बहुत एजेस पे है, वो नेग्लिजिबल है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो कैमरे में भी वो विजिबल नहीं होगी। तो बटन जो है आपका यूवी मैप हो चुका है। अब इस बटन के जो यूवी मैप्स हैं मैं अप्लाई कर रहा हूँ दूसरे बटन्स पे ट्रांसफ़र और एट्रीब्यूट के फंक्शन से। ठीक है, जो अप्लाई हो गए। अच्छा, तो इस वक्त जो है आपका स्टूल जो है यूवी मैप हो चुका है तकरीबन पूरा, और आप देख सकते हैं जो चेकर्स हैं उनके स्क्वायर प्रिंट्स हैं, कहीं डिस्टॉर्शन नहीं है, और सीम्स भी उस जगह पे हैं कि जहाँ हमें सीम्स चाहिए थी।